गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छी होंगे। गर्मियां शुरू हो गई हैं दोस्तों। सुबह का बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा है और जैसे कि जो डेली व्यूअर्स हैं उनको पता है, मेरे पति यानी कि मिस्टर सचिन राणा सुबह जाते हैं जिम। तो वो साढ़े हम दोनों ही आज 5:30 बजे उठ गए थे दोस्तों। फाइनली शादी की थकान उतर चुकी है ना। लास्ट ब्लॉग तक मैं देवर की शादी का सब कुछ मेंशन कर रही थी। अब बैक टू पमेलियन अपने घर में वापस आ चुकी हूँ। अब फिर से वही रूटीन अपना, सचिन जी का ऑफिस, मेरे घर के काम, सोशल सर्किल और मेरा फ्रेंड्स, मेरा जैकी। ये आप देखिए मेरे जैकी को, ये अभी फ्रेश होके आया है, ये शुशु पॉटी करके आया है। टाइमिंग्स आप देखिए, टाइम हो रहे हैं, घड़ी में बज रहे हैं 6:20 दोस्तों, 6:20 हो रहे हैं। और आज मैंने जमा के साइकिलिंग भी करी है, 20 मिनट साइकिलिंग करी है, तभी मैं आपको इतनी फ्रेश दिख रही हूँ। हालांकि अभी 6:15 हुए हैं और मैंने अपनी आते ही पहले तो मैंने गेट 5:30 बजे उठ गई थी दोस्तों। 5:30 बजे अब तो दिन निकल आता है। उठ के मैंने बाहर अपने धुलाई वुलाई करी गेट की, क्योंकि हाउस हेल्पर मेरी 10 बजे तक आती है दोस्तों। तो 10 बजे तक देखिए, हिंदुओं में क्या है, पहले सुबह उठते ही झाड़ू, चाहे आप रफली माने, मैंने अपनी मम्मी को भी करते, मम्मी दादी के जमाने से ये है कि सुबह उठते ही मम्मी हो या मैंने सास हो, मतलब ससुराल में सास है मेरी, सुबह उठते ही झाड़ू लगाती है घर में, तो वो मेरी भी आदत है। मैं बहुत बहुत सफाई से तो नहीं, लेकिन रफली एक झाड़ू का मतलब पूरा ऐसे झाड़ू लेके, चाहे मैं नींद में ही होती हूँ और मैं ऐसे झाड़ू ली, पकड़ी फुल झाड़ू और पूरे में एक बार घुमा देती हूँ बाहर तक, है ना। और उसके बाद मेन गेट पे अपना, बाहर मेरे सबमर्सिबल लगी है, बाहर पाइप है, तो उसको खोला, सबमर्सिबल खोला और बाहर अपने गेट की धुलाई कर दी। पेड़ों में भी पानी, गार्डनिंग हो जाती है, पेड़ों में भी पानी डाल देती हूँ सब में। और वैसे भी अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, पेड़ सूखने लगे हैं, तो मैं अपने, मुझे पेड़ों से जो भी 2-4 पेड़ मैंने लगा रखे हैं वो सूखते हैं तो मेरे बड़ा ना दिल को यूँ लगता है, क्योंकि सचिन जी को गार्डनिंग का बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ही है। मैं ही फूल पौधे अपने टाइम टाइम पे लगाती रहती हूँ। तो जब सूखने लगते हैं ना, तो मुझे, अब इतने दिन से मैं शादी में थी, मतलब ससुराल में थी, तो नहीं ध्यान दे पा रही थी, तो मेरे काफ़ी पेड़ जो है मुरझा गए हैं। तो आज थोड़ा मैंने उनको भी, जो सूख गए उनको निकाल दिया और थोड़ा सा अपने पेड़ पौधों को भी टाइम दिया और फिर साइकिलिंग करी। सचिन जी जिम गए, गेट बंद करके मैंने फिर 15 मिनट साइकिलिंग करी और साइकिलिंग करने के बाद 2-4 मिनट में टहली ऐसी, क्योंकि थकान हो गई थी। और मैंने चाय भी बनने रख दी है। आप देखिए चाय बन रही है मेरी, ये बन रही है चाय, पतीला वही है और ये सिम पे रख दी थी मैंने गैस। और दोस्तों फाइनली जो है मेरे मोबाइल में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा ये ना हैंग हो के चल रहा है, क्योंकि इसमें मैंने इतनी वीडियोस अपलोड करी हैं, इतनी वीडियोस अपलोड करी हैं कि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आज अपना मोबाइल भी सचिन को दिखाऊंगी। और बाकी ये है दोस्तों कि अब शादी का समा जो है खत्म हो चुका है, खुमार उतर चुका है, घर में आ गई हूँ अपने। अब वही सुबह क्या बनेगा, उठ के नहाना, पूजा। अब मैंने गीजर भी, और अभी हालांकि दोस्तों गर्मी आ गई है, लेकिन ना पता है क्या, मुझे और सचिन को नहाने में ना ठंडे पानी से बहुत दिक्कत होती है। तो सुबह का मौसम अभी भी थोड़ा सा जो है कोजी कोजी थोड़ा सा बना हुआ है। तो अभी हम नहा तो गीजर वाले पानी से ही रहे, गीजर ऑन कर दिया है, मतलब हल्का सा गुनगुना पानी चाहिए भाई अभी ठंडे, क्योंकि समरसेबल चलाती हूँ तो टैंक में ताजा पानी भर जाता है तो ठंडा होता है, तो उससे नहीं नहाया जा रहा। तो मैंने गीजर ऑन कर दिया है, चाय मेरी बन रही है ना। और बस दोस्तों इसी के साथ आज मैंने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। दिन है फ्राइडे, है ना, तारीख क्या है, तारीख याद नहीं है, आज फ्राइडे है दोस्तों, है ना। बस वही है कि क्या कहते हैं, इतने दिनों की भागा दौड़ी में टाइम, दिन, महीना सब गुड़ गोबर हो गया। अब जो है वही है कि यहाँ आई, रुद्रपुर आई, तो जो मेरा फ्रेंड सर्किल है सब मिलने आ रहे हैं, है ना। मतलब मिलने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं फोन कर देती हूँ, मैं कहा आ जाओ भाई, इतने दिन से किसी से मिली नहीं हो अपने फ्रेंड से। तो कल भी है मेरी एक फ्रेंड, वो आई थी मिलने शाम को, और आज फ्राइडे है, दिन शुरुआत हो चुका है दोस्तों। और थोड़े से आज मुझे बाल शैम्पू भी करने हैं, बाल गंदे हो रहे हैं, आवाज थोड़ी सी बैठ रही है क्योंकि सर्दी गर्मी वाला मौसम हो रहा है ना। देखो दोस्तों, देखो मेरा क्या है कि
अब गर्मियों में तो रात में जो है 26-27 पे करके एसी चला देते हैं हम इस मौसम में, है ना। नहीं तो वही 16-17 पे चलता है, 26-27 पे जो है हल्का सा करके, ताकि जैकी भी आराम से सो जाए और हम भी अपना क्विल्ट ओढ़ के आराम से सो जाए। तो रात में ये वाला सीन रहता है। दिन में लाइट बहुत दिक्कत करती है, तो हालांकि कल तो लाइट थी पूरे दिन, लेकिन लाइट बहुत दिक्कत करती है। तो मैं क्या करती हूँ, लाइट, और वैसे भी दिन में मैं एसी 12 बजे तक तो मैं नहीं चलाती, 12-1 बजे तक तो मई जून में भी मैं 12-1 बजे तक नहीं चलाती हूँ। 1 बजे से फिर मेरा धड़ एसी चलता है, उसको मैं 23 या 24 पे करके रख देती हूँ और फिर जो है एसी चलता है हल्के उस पे, क्योंकि जैकी है। लाइट जाती है दोस्तों तो उसका इंतजाम भी मैं करके रखती हूँ। मैं फ्रिज में जो बड़ी वाली पानी की बॉटल्स होती है उनको भर भर के रख देती हूँ 5-6, और जो है कूलर में ठंडा पानी डालती रहती हूँ। तो जब ठंडा पानी डालने से ये रहता है कि कमरा ना जब, और अंदर सब, क्योंकि बाहर लुएं चल रही होती है तो अंदर में सारा कवर्ड कर देती हूँ, सारी खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से पर्दा लगा के सब पूरे घर में, क्योंकि मेरा लैट्रिन बाथरूम किचन सब अंदर ही अंदर है, पूरा डाइनिंग एरिया अंदर ही अंदर है, बेडरूम सब मतलब अंदर हो जाता है, बाहर का तो फिर अलग मैटर हो जाता है। तो दोस्तों मैं क्या करती हूँ, अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में, अगर मैं बेडरूम में होती हूँ तो बेडरूम में, और ड्राइंग रूम में होती हूँ तो ड्राइंग रूम में। हालांकि मैं टीवी देखती हूँ। अब आजकल तो मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 15 दिन से मैंने टीवी नहीं खोला, पूरे 15 दिन हो गए मैंने टीवी नहीं देखा है ना। तो अब आज टीवी भी देखूंगी, मतलब आज फाइनली थकान वकान सब तो उतर चुकी है। सामान मैंने सब मैनेज कर दिया है, शादी से आए हुए चीज, जो मेरी ज्वेलरी थी ज्वेलरी की तरफ, ज्वेलरी की जगह कपड़े, कपड़े की जगह, मतलब जो भी सामान पितर पितर था मैंने फाइनली सब ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आज बिल्कुल फ्रेश मूड से सारे वो काम करूंगी जो मैं यूजुअली डेली करती हूँ, है ना। तो आज मैंने अपनी साइकिलिंग भी करी, मेरा आप चेहरा देख सकते हैं ग्लो मार रहा है, हालांकि मैंने मुंह पे पानी भी नहीं मारा है, बस ब्रश करा था। और अब मेरी चाय बन गई है, काढ़ा बन गई है खोल खोल के, बस अब चाय पीने जाती हूँ। व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है आज का, और बाकी जैसा जैसा भी होगा, झाड़ू पोछा बर्तन करता सब आपके साथ शेयर करूंगी, है ना। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। मैं नहा के आई हूँ अभी अभी, और मैंने सर नहीं धोया क्योंकि सर संडे को धोंगी, आज फ्राइडे है और आज है 25 तारीख। और जल्दी से आते क्योंकि सचिन जी जिम से आने वाले होंगे, वो मुझसे जिम जाते जाते कह गए थे कि मेरे लिए बनाना शेक बना देना और फ्रूट सैलेड बना देना। तो बनाना शेक तो मैंने ये बना दिया है फटाफट नहा के। ये है बनाना शेक, ये फ्रूट सैलेड मैं अभी बनाऊंगी, पूजा कर लूँ, पूजा नहीं करी है। ये 1 कप और एक्स्ट्रा में है, ये अपने लिए बनाया है। और मुझे लग रहा है सचिन जी आ गए हैं, देखिए 8 बज रहा है और मैं जल्दी से पूजा करने जाती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। तो मैं पूजा करके फटाफट से किचन में आ गई हूँ और मैंने मसाला बना लिया है। मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्री नगेट्स और आलू की तरी वाली, मतलब सोरवे वाली, मतलब रस्से वाली सब्जी, जिसके लिए मसाला ये मैंने तैयार कर लिया है। ये मैंने टमाटर, लहसुन और प्याज का मसाला बना लिया। अब इसमें और मसाले, जो कच्चे मसाले होते हैं वो सब डालूंगी, बेसिक मसाले। ये आलू और बरी बना ली हैं और टाइम पूरा 8:20 हो गए। मैं फटाफट से अब सब्जी छोंकती हूँ। इधर एक गैस पे चावल बनने रखती हूँ कुकर में, और आटा मारती हूँ और फटाफट से सचिन के लिए लंच, मतलब उनका टिफिन की तैयारी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने शेक पी लिया है, फ्रूट सैलेड खा लिया है। तो अब जो है उन्हें नाश्ता और कुछ नहीं चाहिए, बस फटाफट से मैं उनके टिफिन की तैयारी करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। 9 बज रहे हैं, खाना तैयार कर दिया है, सचिन जी का टिफिन पैक करके उन्हें ऑफिस भेज दिया है। पूरे 9 बज रहे हैं और ये आप किचन का हाल देख सकते हैं। इसमें मैंने अभी जैकी के अंडे उबलने रखे हैं, तवा ऐसी चूल्हे पे रखा है। ये मैंने बर्तन खाली करने थे तो ये मैंने इसमें सब्जी कर दी है, क्या कहते हैं, आलू बरी की। इसमें चावल सर्व कर लिए हैं, इसमें है रोटियां हैं, और अपना खाना अपना और जैकी का मैंने बना के रख लिया है। ये सिंक में बर्तन कर दिए, अभी थोड़े और खाली करने हैं। और अब मैं चलती हूँ डाइनिंग टेबल की तरफ। ये देखिए सचिन जी का कमाल। सचिन जी ने थोड़ा से मैंने चावल और सब्जी लगा के दी थी, उनका रोज का काम है कुछ भी लगा के दो, ये कुछ ना कुछ प्लेट में छोड़ना जरूर है ना। फ्रूट सैलेड खाया था तो ये सेब ऐसे ही रख दिए हैं, उन्होंने वो क्या कहते हैं ड्रैगन फ्रूट खा लिया और वो छोड़ दिया दोस्तों, है। तो हवड़ तवड़ में दोस्तों क्या कहते हैं, मैं सांस नहीं ले पाती, एक के बाद बैक टू बैक काम होते हैं। सुबह सुबह नहा के निकली, नहाते नहाते ध्यान आया सचिन जी क्या कहते हैं बनाना शेक कह गए थे, क्योंकि केले ना 2-3 दिन हो गए थे, अब गर्मियां हो गई हैं, केले खराब होने लगे हैं। तो केलों को मैं बाहर जो है फ्रूट बास्केट में रख देती हूँ। मेरी और सचिन जी की लड़ाई होती है, मैं क्या करती हूँ दोस्तों, फ्रूट्स को ना सर्दियों में तो नहीं लेकिन गर्मियों में मैं सारे फ्रिज में रख देती हूँ। अब केले का क्या होता है, केले को अगर आप फ्रिज में रखते हो ना तो उसका जो ऊपर का कवर होता है, छिलका होता है, वो काला पड़ जाता है। केला खराब नहीं होता,
छिलका सिर्फ काला पड़ जाता है। लेकिन अगर बाहर रहने दो इस मौसम में, अगर मैं केले को बाहर रहने दूं तो वो खराब हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रिज मतलब 2 दिन पुराने अगर केले हो जाते हैं तो उनको फ्रिज में रख देती हूँ। केला खराब नहीं होता, सिर्फ उसका छिक्कल काला पड़ जाता है। तो वो थोड़े से मतलब थोड़े से ना पके वाले केले हो जाते हैं, तो मैं उनका बनाना शेक बना देती हूँ। ये मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया है। सॉरी दोस्तों, ये मेरे पीछे आप डिब्बे देख रहे हैं, इन डिब्बों में भाजी रखी पड़ी है सौरभ की शादी की, मतलब मेरे देवर की शादी की। ये मुझे जिसको बांटनी थी मैंने बांट दी है, और बाकी अभी भी बहुत सारी है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं खा रही हूँ। इसमें से लड्डू, मठरी, शक्कर पारे और नमकीन पारे, इसमें देखिए आप, ये आपको दिख भी रहे होंगे नीचे से लड्डू, इसमें नीचे मैंने पन्नी में कर करके रख दिए हैं दोस्तों। शक्कर पारे, लड्डू वगैरह सब है इसमें। और क्योंकि अब पेट खराब होने लगा है भाई, इतने दिन से शादी का खा खा के माल मसल्लम पेट बोलने लगा है। तो अब सिंपल अपना घर की दाल, रोटी, ब्रेड जो कि मैं खाती हूँ, बिस्किट, रस नाश्ते में, ये सब चीज़ें चल रही है। ये सब चीज़ें अब हम नहीं खा रहे, ये सिर्फ बटने में जा रही है ना। हाउस हेल्पर को भी मैंने काफ़ी कुछ दिया है। और बाकी ये है दोस्तों, सचिन जी ने पीछे प्लेट छोड़ी है। अब मैं इसी में थोड़े से, क्योंकि पूजा मैंने कर ली है ना, नहा ली हूँ। सर मैंने कहा था कि मैं सर वॉश करूंगी, पर मैंने हेयर वॉश नहीं करे दोस्तों, संडे को करूंगी, क्योंकि हो सकता है मैं कल मेहंदी लगाऊं बालों में, है ना। तो अब मैं बाल आपको खोल के दिखाऊं, बड़े गंदे से हो रहे हैं मेरे बाल, तो मैं इनमें जो है मेहंदी लगाऊंगी दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कल मेहंदी लगाऊंगी, लगा सकती हूँ, अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेहंदी के पाउच घर में नहीं है। मेहंदी सचिन जी को बोलूंगी शाम को ऑफिस से आए तो लेते हुए आए, नहीं लाए तो नहीं भिगोंगी, क्योंकि मैं रात को लोहे की कढ़ाई में मेहंदी, नेहा हर्बल मेहंदी भिगो देती हूँ। चाय पत्ती का पानी बना के उसमें जो है मेहंदी में मिक्स करके, और एक दिन के लिए लोहे की कढ़ाई में भिगो देती हूँ, फिर अगले दिन लगाती हूँ 2-3 घंटे के लिए। तो अगर वो ले आए तो भीग जाएगी, नहीं लाए तो फिर, है ना। तो ये है बाकी दोस्तों। बाकी अब ये है, भूख बहुत जोरों की लग रही है, क्योंकि मैंने शेक भी नहीं पिया सुबह सुबह। मेरा शेक वेक पीने का मन नहीं करता दोस्तों, सिर्फ चाय चाहिए होती है। तो मैंने सुबह 1 कप चाय, जो आपके साथ ब्लॉग में मैंने शेयर करी थी, सिर्फ 1 कप चाय पी है। अब लग रही है जोरों की धमाके वाली भूख। तो ये जो सचिन जी ने झूठन छोड़ी है ना, इसी में खाऊंगी भाई। हैं पति हैं, वो मेरे पति परमेश्वर है, तो उनका झूठन खाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। और वो छोड़ के भी इसलिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, अब इसमें थोड़े से इतनों में ही मेरा काम हो जाएगा, बस इतने में ही थोड़े से सब्जी रखी है, और थोड़ी सी उसमें सब्जी डाल के, ग्रेवी डाल के ये खाती हूँ। और फटाफट से, क्योंकि 10 बजे 9:30 से 10 के बीच में अब सोनम मेरी हाउस हेल्पर जल्दी आने लगी है। तो फटाफट से मैं किचन, अभी मुझे गैस और स्लैब वगैरह सब साफ करनी है, तो वो सब साफ करूँगी ये खाने के बाद। और जैकी के अंडे बॉयल कर दिए हैं, 2 बॉयल उसके अंडे बॉयल कर दिए, उसको छील के उसके डिब्बे में रखूंगी, क्योंकि वो खाना जो है 11 बजे खाएगा। रोटियां सेक दी हैं मैंने, कैसरोल में रोटियां सेक के रख दी हैं दोस्तों। तो अब तक की अपडेट ये है दोस्तों। और हबड़ तबड़ वाली सुबह की मेरी लाइफ होती है ना। 12 बजे तक तो ऐसी होता है दोस्तों कि बस बैक टू बैक एक के बाद एक काम मेरे होते जाते हैं। क्योंकि अभी सचिन जी ऑफिस गए, अब मैं ये खाऊंगी, खा के किचन साफ करूंगी, बर्तन लाइट बार आ रही जा रही है, कपड़ों में मशीन में धुलने डालूंगी। और उसके बाद इतने में सोनम आ जाएगी। सोनम के साथ भी, हालांकि वो झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती है, लेकिन फिर भी दोस्तों हाउस हेल्पर्स के साथ थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें देखनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती हैं। तो उसके साथ भी थोड़ा सा टिटर पिटर में चलते फिरते काम कराती रहती हूँ। वो अपना बेसिक करती है, लेकिन जो सामान फैला हुआ होता है पूरे घर में, वो सब सारा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और फिर उसके बाद कपड़े, अब मैं छत पे नहीं जा रही दोस्तों, बहुत गंदी वाली धूप हो रही है, तो छत पे नहीं जा रही मैं। कपड़े मशीन में धुलने के बाद ड्रायर लगा के बाहर मेरे जो है क्या है, स्टैंड है, कपड़ों वाला स्टैंड है, तो उस पर कपड़े डाल देती हूँ। 2 घंटे में सूख जाते हैं दोस्तों, है ना। और एक फोल्डिंग बनवाया है, नया फोल्डिंग बनवाया था। एक पिछले व्लॉग में मैंने एक मेंशन किया था, सर्दियों वाला जो व्लॉग था, कि एक छत पे फोल्डिंग पड़ी थी जो कि बेकार हो गई थी। सचिन ने कबाड़े में देने को कह दी थी, लेकिन मैंने नहीं दी थी, मैंने उसको पेंट करा के अंदर रख दिया था, और उसके ऊपर सामान रखा पड़ा है पूजा वाले कमरे में। और फिलहाल एक फोल्डिंग और प्लाई वाला सचिन जी ने बनवाया था, जो कि बाहर पड़ा है। अभी गेट बंद कर रखा है, क्योंकि धूप आने लगी है दोस्तों, है ना। तो वो बाहर जो है, जहाँ पे मेरा क्या ले पोर्च है, उसमें फोल्डिंग डाल रखा है। उसमें अगर जैसे लाइट वाइट चली जाती है, या कभी मन करता है, तो कूलर वूलर लगा के उसमें बैठ जाओ, पेडिस्टर वगैरह लगा के, है ना। तो एक फोल्डिंग पड़ी है बाहर। तो फिलहाल कपड़े मैं स्टैंड पे डाल दूंगी। और अब लग रही है धमाके वाली भूख। अब मैं जल्दी से चावल और सब्जी खाती हूँ, और फिर किचन साफ करती हूँ, फिर सोनम आ जाएगी, है ना। फिलहाल अब तक की अपडेट ये है, जो कि मैंने आपके साथ सारी शेयर करी है। तो दोपहर के 12:15 बज रहे हैं, काम सब हो चुका है,
घर पूरा साफ़ हो चुका है, किचन के बर्तन धुल चुके हैं, कपड़े धुल के स्टैंड पे डाल दिए हैं और 2 चादरें धोई थी, बेडशीट्स धोई थी, एक ओढ़ने वाली और एक जो है बिछाने वाली बेडशीट, डबल बेड की बेडशीट्स धोई थी। तो वो मैंने छत पे डाली हैं दोस्तों, क्योंकि मैं छत पे जो है कुछ काम से गई थी, तो मैंने कहा ये छत पे डाल दूँ। बाकी छुट्टे पुट्टे कपड़े जो है मैंने स्टैंड पे फैला दिए हैं दोस्तों। लाइट नहीं आ रही है, आप देखें खिड़की खुली हुई है पीछे। और जैकी को भी खाना खिला दिया है, ये बैठी हैं जैकी, ये देखिए बैठी हैं जैकी। कूलर चल रहा है मस्त, इसमें ठंडा पानी डाला हुआ है मैंने, और ये जैकी विराजमान है यहाँ पे। और खिड़की विड़की खोल रखी है अभी, क्योंकि धूप अब यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि सुबह के टाइम पूरी सीधी धूप आती है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और 12-1 बजे के आसपास जो है धीरे धीरे जाती रहती है, और फिर लौट के 3-4 बजे के आसपास सीधी धूप आती है। तो मैं इसलिए खिड़की बंद करके कर्टेन्स डाल देती हूँ। और अगर एसी चल रहा होता है तो कमरा वैसे ही चिल रहता है, और लाइट अगर दिक्कत कर रही होती है तो फिर कूलर चलता रहता है। लेकिन कूलर भी मेरा एसी का काम करता है, क्योंकि मैं लगातार दोस्तों जो थम्स अप और इसकी माज़ा की और जितनी बड़ी बड़ी 2-2 लीटर की बॉटल्स आती हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वो मैं इसी काम के लिए रखती हूँ, क्योंकि उसमें पानी भर भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। वो 3-4 बॉटल मैं लगातार फ्रिज में भरे रखती हूँ। हालांकि मेरा फ्रिज छोटा है दोस्तों, फ्रिज छोटा इसलिए है कि शादी का फ्रिज है, और शादी को अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और अभी फ़िलहाल जो है ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्या कहते हैं, बड़े फ्रिज की ज़रूरत महसूस नहीं हुई दोस्तों। महसूस होती है तो इंसान ख़रीदता भी है। अभी हमारा काम इसी में चल रहा है, बस ये है कि कभी कभी थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि इतना कुछ मतलब ऐसा है नहीं कि 2-3 दिन का खाना बन के फ्रिज में रखना हो, स्टोर करना हो। और मेरा तो सब्जी का भी हिसाब ये रहता है, सचिन जी रोज़ आते हैं, सब्जी फ्रूट्स वगैरह वो ही लाते हैं, तो वो दो से हद 1 या 2 दिन की सब्जी लाते हैं। 2 दिन की सब्जी, 2 दिन के फ्रूट्स, 2 या 3 दिन से ज़्यादा का स्टोरेज नहीं होता सब्जी और फ्रूट्स का दोस्तों। क्योंकि मेरा ये है, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि जब आप आते ही हो वहाँ से और सब्जी पूरा मार्केट पड़ता है बीच में, तो फ्रेश लाओ ना, क्यों स्टोर करा हुआ खाना है 5-5, 6-6 दिन का। तो वो अपना रोज़ हर दूसरे-तीसरे दिन जो है सब्जी फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं दोस्तों। फ़िलहाल दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहरी हो रही है, 12:30 बज रहे हैं दोस्तों। काम वाम सब निपट चुके हैं, लाइट आ नहीं रही है, तो मैंने खिड़की खोल रखी है और कूलर चल रहा है मस्त करके। और अभी मुझे 1-2 कॉल्स करनी है, थोड़ी अर्जेंट कॉल्स हैं, करनी तो घर पे ही है पर करनी है, तो मैं अभी करूँगी दोस्तों। बाकी ये है जैकी बैठे हुए हैं। खाना तो मैंने उसी समय, मेरा खाने वाने का मन नहीं हो रहा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था उसमें आपको दिखाया था कि मैंने जो सचिन जी ने थोड़े से सब्जी चावल छोड़े थे, उसमें ही मैंने थोड़े से सब्जी चावल बढ़ा के खा लिए थे। तो मैं चावल वैसे भी ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, तो मेरा बस हो गया दोस्तों। अब मेरा बनाना शेक बना रखा है फ्रिज में, है ना, वो मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था कप पूरा। लेकिन अभी मेरा बनाना शेक पीने का मन नहीं कर रहा, मेरा पीने का मन कर रहा है आज कॉफ़ी, है ना। मैं मतलब शादी का घर था, तो शादी वाले घर में ना सामान बहुत सारा हो जाता है जो शादी से बच के आता है ना। तो गांव में तो मतलब मम्मी ज़्यादा कोई कॉफ़ी पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करता है, ससुराल में मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये सब चीज़ें, अटरम शटरम। तो वहाँ पे कॉफ़ी पाउडर आए थे बच के, तो मैं कॉफ़ी पाउडर जो है कॉफ़ी पाउडर ही, तो मैं अभी कॉफ़ी बनाऊंगी दोस्तों 1 कप, और उसमें खूब सारा कॉफ़ी पाउडर डाल के चॉकलेट पाउडर, मैं कॉफ़ी बोले जा रही हूँ, चॉकलेट पाउडर डाल के 1 कप कॉफ़ी पीऊँगी दोस्तों। क्योंकि आज मेरा बहुत दिनों बाद पता नहीं कि कॉफ़ी का बड़ा मन कर रहा है। मुझे ना दोस्तों कॉफ़ी वैसे ज़्यादा पसंद नहीं है। एक तो मेरा ब्लड प्रेशर का सीन रहता है, मेरा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। दूसरा ये है कि मुझे झाग वाली कॉफ़ी पसंद है, ऐसे कॉफ़ी पसंद नहीं है। एक वो घरों में हम जो बनाते हैं ना, मेरी मम्मी भाभी लोग बनाती हैं, वो घोट के कि थोड़ी सी कॉफ़ी डालो, उसे खूब चम्मच से घोटो और फिर कॉफ़ी बनाओ, एक वो कॉफ़ी अच्छी लगती है। और फिर उसमें खूब झाग बनाओ, है ना, तो झाग वाली कॉफ़ी मुझे पसंद है। लेकिन आज पता नहीं मेरा अंदर से ना मन मार रहा है, मतलब बार ना कि कॉफ़ी बना। तो मैं अभी जाती हूँ 1 कप कॉफ़ी बनाती हूँ। अब असल में चक्कर क्या है, वो चॉकलेट पाउडर सामने रखा पड़ा है, तो मेरा मन जब से वो चॉकलेट पाउडर आया है तो मैं बार सोचती हूँ कॉफ़ी बनाऊँगी और खूब सारी चॉकलेट पाउडर डाल के पीऊँगी, पर मुझे बना नहीं मिल रहा है ना। तो अब ये जैकी को आप देखिए, इन्हें क्या चाहिए, ये बैठे पड़े हैं भौंदू से। क्या हो गया, क्या चाहिए तुमको, क्या हुआ? ठंडा तो हो रहा है रूम, ये बताओ, कमरा ठंडा हो रहा है? इसमें तो मैंने ठंडा पानी डाला है। बैठे तो हाँ, क्या बताओ? ऊपर नहीं आना है, वहीं बैठो, जाओ
जाओ जल्दी से। हाँ, तो फिलहाल ये है कि अब जाती हूँ एक कप कॉफ़ी बनाने, अच्छी सी मस्त वाली एक कॉफ़ी बना के कॉफ़ी पीती हूँ और थोड़े से खाती हूँ मैं मूंगफली वाले जो चटर पटर वाले वो नहीं होते जिसमें स्पाइस लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उनको, मूंगफली के दाने जो होते हैं, मतलब जो नमकीन में ही आते हैं, स्नैक्स में आते हैं, क्या उसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, तो वाले नमकीन के पाउच रखे हैं थोड़े से, जो वो वाले नहीं होते कि मूंगफली होती है और मूंगफली के पूरा मूंगफली का दाना जो है मसाले में पैक्ड होता है, वो वाली जो नमकीन होती है वो रखी है। तो थोड़ी सी एक कप कॉफ़ी प्लस वो वाली नमकीन लेके आती हूँ अपने लिए बना के और उसको खाऊंगी दोस्तों, है ना। बाकी जैकी मेरा मुंह ताड़ है, ये देखिए आप, इसको पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है बेवकूफ़ को, है। और कॉफ़ी पीते पीते एक दो कॉल्स करनी है, वो मैं कॉल्स करूँगी और फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। फट से बनाती हूँ इंस्टेंट कॉफी दोस्तों, क्योंकि कॉफी का बहुत मन हो रहा है और कॉफी का मन इसलिए भी हो रहा है कि मैं बार बार इसको कॉफी पाउडर बोल रही हूँ, ये जो चॉकलेट पाउडर रखा है ना, ये मेरा फेवरेट है ना। मैं पहले भी मतलब शादियों वगैरह में जाती थी छोटे में, या घर पे भी मेरे जब मम्मी कॉफी बनाती हैं तो मैं कॉफी नहीं पीती, मैं उसमें इतना सारा चॉकलेट पाउडर डालती हूँ और ना जब तक वो चॉकलेट इसका स्वाद आता रहता है चॉकलेट पाउडर का तब तक तो पीती हूँ, और उसके बाद जो नीचे की कॉफी बच जाती है वो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो मेरा ये है, लेकिन आज वाकई में मेरा कॉफी का मन कर रहा है तो मैं बना रही हूँ कॉफी, है ना। ये लिया दूध और थोड़ा सा दूध डालती हूँ और गैस पे गर्म होने लगती हूँ, है ना। ये गया दूध थोड़ा सा, है ना। और दोस्तों मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी बताया था कि मैं कॉफी का जो डिब्बा आता है वो नहीं मंगाती, क्योंकि उसमें जरा सी भी नमी चली जाए तो वो पूरा डिब्बा बेकार हो जाता है। वो कॉफी हो या बॉर्नवीटा हो, पूरा वो थिक रूप ले लेता है, मतलब वो पत्थर पत्थर सा हो जाता है तो बेकार हो जाता है। तो मेरे यहाँ हमेशा ये कॉफी के पाउच अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि सचिन जी रोज ब्लैक कॉफी पीते हैं। अब गर्मियां शुरू हो गई हैं लेकिन वो अब भी ब्लैक कॉफी पीते हैं। अभी फिलहाल तो ब्लैक कॉफी वो ले ही रहे हैं, बाद आगे का वो जाने, है ना। तो ये एक पाउच निकाला सचिन जी के लिए। जब कॉफी बनती है स्ट्रांग वाली ब्लैक कॉफी में तो वो अपना एक या दो पाउच डालते हैं, और अगर प्लेन कॉफी भी वो पीते हैं तो उनके कम से कम 2 या 3 पाउच डालते हैं। उन्हें चाहिए होती है स्ट्रांग कड़क वाली कॉफी, लेकिन मेरा थोड़ा हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है तो मैं इसलिए सिर्फ एक ही पाउच ये डालूंगी, है ना। यस, ये रह गई कॉफी, ये रही चीनी, 1 चम्मच चीनी, है ना। ज्यादा चीनी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं मीठों की चट्टे हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है दोस्तों। और मीठे से याद आया, मीठा ये मेरे पीछे भी रखा है, ये अन्नपूर्णा का मीठा है दोस्तों। मैं इनके ऑफिस में, मतलब इनके सचिन जी के एक फ्रेंड हैं, तो उनके साड़ू की शादी थी रामपुर, जहाँ का मेरा मैका है, तो वहाँ उनके साड़ू रहते हैं, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उसमें ये भाजी में ये डिब्बा आया था। आपको मैं खोल के दिखाऊं इसमें की सारी मिठाई मैंने चट कर दिया, और अगर आज वो ब्लॉग मेरा देख रहे होंगे वो और उनकी फैमिली, तो वो कहेंगे हाँ यार ये हमारे यहाँ का डिब्बा है, ये डिब्बा था। और मेरी उनके यहाँ की मिठाई जो है मेरी फेवरेट रही हमेशा से। ये देखिए सारी मिठाई की लाइनें थी, सब मैंने खाई है, सचिन जी ने कुछ भी नहीं खाई है ना। और ये मट्ठी है देसी घी की, और ये नमकीन है वहाँ की, और अन्नपूर्णा की हर चीज मेरी फेवरेट है दोस्तों। वहाँ मतलब मैं आपको एक चीज और बताऊं, कोइंसिडेंस ये है कि जिस जगह की ये भाजी है रामपुर में, जब छोटे से मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती थी मार्केट के लिए रामपुर में, तो अन्नपूर्णा की शॉप पड़ती है, बहुत बड़ी शॉप है अन्नपूर्णा की, और एक जमाने की शॉप है, मानी हुई शॉप है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की वहाँ मिठाइयाँ और स्नैक्स मिलते हैं। तो जब मैं छोटी थी मम्मी के साथ मार्केट जाती थी, तो इसी शॉप पे बैठ के, अन्नपूर्णा की शॉप पे बैठ के हम समोसे, खस्ता कचौड़ी और उनके छोले भटूरे भी मिलते, उस समय मिलते थे। अब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी नहीं गई हूँ रामपुर में, जब भी जाती हूँ उनकी शॉप पे। लेकिन जब हम छोटे थे तो मार्केट जाते थे तो गिनी चुनी शॉप्स होती थी, तो उनकी शॉप एक मतलब मानी हुई शॉप थी, एक फैमिली शॉप थी, जिसमें बैठ के लड़कियां औरतें जो थी आराम से खा पी सकती थी, नाश्ता कर सकती थी। तो हम जब भी मार्केट शॉपिंग पे जाते थे तो उनकी शॉप पे रुक के कुछ ना कुछ स्नैक
खस्ता और समोसे जरूर खाते थे, वहां के मेरे फेवरेट थे। उससे ही लग के एक दुर्गा वालों की शॉप है, वहां लेकिन बैठने का नहीं होता था, तो इनकी शॉप पे बैठने का बहुत अच्छा होता था लड़कियों के लिए, औरतों के लिए। तो हम लोग जाके, मतलब जब भी मैं मम्मी के साथ छोटे में शॉपिंग करती थी तो इस शॉप पे जाके जरूर खाती थी। तो जब ये मिठाई का डिब्बा आया ना, मुझे तो पता भी नहीं था, सिर्फ मैंने अन्नपूर्णा लिखा हुआ देखा था इस पे। तो जब ये अन्नपूर्णा लिखा हुआ देखा, मैं एकदम, मुझे आया ये तो वही की वही, मतलब मैंने ऐसे स्मेल करके देखी मिठाई, तो मुझे एकदम से मैंने कहा ये तो अन्नपूर्णा वही शॉप है, रामपुर वाली शॉप है मेरे मैके की तरफ की। तो मैंने सचिन से पूछा, बोले हाँ ये मेरी वही शॉप है। और मैं इतनी खुश हो गई ना बाय गॉड। और इसकी सारी मिठाइयां मैं तो सचिन जी को छूने भी नहीं दे रही, मेरी फेवरेट्स है मिठाइयां इसकी, क्योंकि हर जगह का ना अपना एक टेस्ट होता है फ्रेंड्स। और कुछ जगह और कुछ शॉप्स की जो मिठाइयां होती है, मैं हर जगह की मिठाई नहीं खाती दोस्तों, हर जगह की चीज मैं नहीं खाती। कुछ जगह की मेरी फेवरेट्स हैं, मैं वही खाना पसंद करती हूँ। ये तो मेरी ऑलमोस्ट मतलब हमेशा से फेवरेट रही है, क्योंकि बचपन, ये जब डिब्बा आया तो मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती थी, मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। फिलहाल यादों को रखते हैं पीछे, और कॉफी बन रही है मेरी। मैं चीनी डालना भूल गई इसमें, और मैं फटाफट से चीनी डालती हूँ इसमें, है ना। ये बन के तैयार हो गई है मेरी कॉफी। और जो नमकीन मैं आपसे कह रही थी कि मैं वो मूंगफली वाली स्पाइसी नमकीन होती है, वो दोस्तों ये है, डिब्बे में मैंने निकाल रखी है। ये वाली होती है मेरी फेवरेट नमकीन है, ये मेरा सचिन की बहुत है ना। और ये बिकानो की टेस्टी स्पाइसी, हाँ स्पाइसी कोटेड पीनट्स, ये मेरे फेवरेट है दोस्तों। मेरा सचिन के तो नमकीन है, हम जब भी मतलब नाश्ते हम अपने लिए कुछ लाते हैं नमकीन में, तो हम मेहमानों के लिए लाते हैं, तो वो अलग एक आता है शाही मिक्सचर करके बीकानेर की, तो वो लाते हैं, ये वाली नमकीन आती है ना। तो फिलहाल मेरी कॉफी बन गई है, ये रहा कॉफी पाउडर। अब मैं इसे कप में लौटती हूँ कॉफी को, और अपनी कॉफी करती हूँ एंजॉय। तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए। लाइट आ चुकी है, एसी चलाती हूँ, क्योंकि 12 बज रहे थे, अभी तक मैंने एसी ऑन नहीं करा था, कूलर से ही काम चल रहा था, क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी। अब जाके तो एसी चलाती हूँ और अपनी कॉफी पीती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5, और अब शाम की तैयारी करूँगी मैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, मैंने आज सोफे के कवर धोए थे, ये सोफे के कवर धोए हैं, ये बिछाए नहीं थे, तो अब इनको बिछाऊंगी मैं। और ये कवर पुराने वाले हैं मेरे, मैं नए कवर दोस्तों नहीं बिछाती सोफे पे, क्योंकि जैकी भी कभी कभी सोफे पे विराज जाते हैं, तो जैकी बैठते हैं तो जैकी के बाल हो जाते हैं सोफे पे, है ना। हालांकि इसके बेचारे के बाल है नहीं, और अब झड़ने वाला सीजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नए कवर तभी कोई बिछाती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, और तभी मैं नए कवर बिछाती हूँ, अदरवाइज मैं पुराने कवर ही बिछाती हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर वही है कि बाल हो जाते हैं जैकी के। और अब हो रही है शाम दोस्तों, 5 बज रहे हैं, अब करूँगी शाम की तैयारी। अभी ये लेटी हुई बहुत देर से सोच रही थी कि ये कवर बिछाऊं, फिर मैंने कहा थोड़ी देर में बिछाऊंगी, क्योंकि आज ये धोए थे मैंने, है ना। तो अब ये बिछाऊंगी, उसके बाद जो है शाम को डिनर की तैयारी करूंगी। डिनर में मैं बनाऊंगी, डिनर में मैं आज खाने में तो मेरी बरी की सब्जी भी रखी है, अभी चावल भी रखे हैं थोड़े से, है ना। लेकिन मैं शाम को बनाऊंगी थोड़े से, आज सोच रही हूँ बेसन के 2-3 चीले बनाऊंगी। तो बेसन का घोल, बेसन और सूजी का घोल बनाती हूँ अभी जाके, और अच्छे वाले चटपटे से जब सचिन जी आएंगे तो चीले बनाऊंगी 2-3, है ना, जो हम चाय के साथ गर्मा गर्म खा सकें। और पुदीना रखा है, पुदीने की बनाऊंगी मैं चटनी, टोमेटो सॉस है। तो शाम को डिनर में यही होगा, क्योंकि सचिन जी भी शाम को, दोस्तों मैंने हमेशा से बताया आपको कि मैं और सचिन दोनों ही शाम का खाना, सचिन तो बिल्कुल ही लाइट खाना पसंद करते हैं, मैं तो थोड़ा हैवी खा भी लेती हूँ, पर सचिन जो है बहुत लाइट खाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये जाएगा। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। एक बात और दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी ये ब्लॉग्स ये जो बात मैं कहने जा रही हूँ, इस पे आपको पहले भी ब्लॉग मैंने बनाया है, और अब भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि मैं फॉर्मेलिटीज़ और दिखावे, शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करती दोस्तों। तो जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, जैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, मैं वही सब अपने व्लॉग में दिखाती हूँ, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं दिखाती दोस्तों। तो इसीलिए शायद मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल शो ऑफ का ज़माना है। मैं शो ऑफ में बिलीव करती नहीं बिल्कुल भी। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपके सामने हूँ, आपके मुँह पर हूँ,
जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको भी ये बात पता है कि मैं ऐसी ही हूँ, चाहे मैं अपने ससुराल की बात करूँ या मैं अपने मैके की बात करूँ। मेरे इन लॉज को भी पता है, मेरे मैके में भी सबको पता है, मेरे जानने वाले मेरे फ्रेंड सर्किल उनको भी सबको पता है कि मैं मतलब ऐसी ही हूँ, जैसा मैं व्लॉग में दिखाती हूँ और जो कुछ भी दिखाती हूँ वो रियल दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, भगवान की दया से बचपन से अच्छा सब कुछ देखा है, फाइनेंशियली भी सब कुछ अच्छा देखा है, अच्छे घर में ब्याह के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी शुरू से रही या अब किसी चीज़ की कमी है। जो चाहूँ अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ, खरीद सकती हूँ, खरीदना नहीं चाहती दोस्तों। मैं ना भेड़ चाल में नहीं चलती, हमेशा से मेरा ये रहा। मैं कंपटीशन में बिलीव नहीं करती दोस्तों कि इसके ये है तो मेरे भी ये होना चाहिए, ये ऐसा करता है तो मुझे भी ऐसा करने चाहिए, इस पे लाखों की चीज़ है तो मेरे पे भी होनी चाहिए, इस पे लाखों के गहने हैं तो मुझे भी ऐसा पहनना चाहिए। मैं इन सब फालतू की बातों में बिलीव नहीं करती दोस्तों, है ना। मैं अपनी बिंदास ज़िंदगी ऐसी हूँ और ऐसी मस्ती से जीना चाहती हूँ। जब तक भी मेरी ज़िंदगी है मैं ऐसी खुशी से जीना चाहती हूँ दोस्तों। मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा, मेरा हमेशा से दोस्तों, जब से मैंने मतलब जीवन को समझा, जब से मैंने गृहस्थी को समझा, जब से मैंने प्यार इश्क मोहब्बत को समझा, मेरा हमेशा से ये रहा एक सादा जीवन हो लेकिन मन का जीवन हो। मैं, मेरा पति, मेरा परिवार, छोटे से फैमिली हंसती खेलती हो। बहुत ज़्यादा हाई फाई वाली मेरी डिमांड्स हमेशा से कभी नहीं रही। जैसे लड़कियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो दिमाग में वो चीज़ लेके चलती हैं, या शादियों के लिए लड़कियों के लिए वो दिमाग में रहती है कि हम तो फलाना घूमेंगे, शादी हो जाएगी तो हम पे ये होना चाहिए, हम पे ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए, हम पे ब्रांडेड मोबाइल होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ब्रांडेड गाड़ी होनी चाहिए और ब्रांडेड मोबाइल, फलाना ठिकाना। मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ दोस्तों। मेरा काम होना चाहिए, फिर ब्रांड हो या विदाउट ब्रांड हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी का है, कितने रुपयों का है, गाड़ी कितने की है, कौन सी ब्रांड की है। मतलब मुझे इन सब चीज़ों में दोस्तों, मैं इस टाइप की लड़की हूँ ही नहीं, है ना। इसलिए मेरे व्लॉग्स में ये सब तामझाम नहीं दिखता दोस्तों। जो हूँ, जैसी हूँ, जो पहनती हूँ, उन्हीं कपड़ों में मैं अपना पूरा व्लॉग बना देती हूँ, है ना। दिखावों में मैं बिल्कुल भी नहीं। अभी अगर मैं दिखावे में बिलीव करूँ दोस्तों तो मैं एक से एक अच्छी ड्रेसेस पहन के आपके सामने आ जाऊँ, चीज़ें मेरे पास सब कुछ है, मैं आपके सामने खूब तामझाम कर सकती हूँ, लेकिन मैं इन फालतू की चीज़ों में बिलीव नहीं करती दोस्तों। और ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं हैं जो दिखावा करते हैं। ऑन द सीरियस नोट दोस्तों, मेरे मैके में हूँ, मेरे ससुराल में हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में हूँ, मुझे वो लोग कतई पसंद नहीं हैं जो दिखावा करते हैं, पैसों का शो ऑफ करते हैं कि हम तो भाई, हम पे ये गाड़ी है, हम पे तो हमारा ऐसा घर है और हम ऐसे कपड़े पहनते हैं और हम तो ये कर सकते हैं और हम ये खरीद सकते हैं। मुझे इस टाइप के चीप लोग बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों। सादा जीवन, उच्च विचार। अगर आपकी मेंटलिटी गंदी है, अगर आपकी दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है फालतू का, आप शो ऑफ में बिलीव करते हैं लेकिन आप में दया नहीं, धर्म नहीं, इंसानियत नहीं, आप सिर्फ कंपटीशन में बिलीव करते हैं कि हम इससे ऊपर रहने चाहिए, ये तो हमारे नीचे है, तो ऐसे गंदे और चीप लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती और ऐसे लोगों को मैं झेलती भी नहीं बिल्कुल भी। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुंह पे मैं बोल भी देती हूँ दोस्तों, है ना। तो फिलहाल ये बात इसलिए चली दोस्तों क्योंकि मैं वाकई में, जैसा आप लोग मेरे ब्लॉग्स में मुझे देखते हैं, मैं ऐसी हूँ। भले ही चाहे मेरे ससुराल के ब्लॉग्स शादी के आपने देखे दोस्तों, ससुराल में मैं उनकी एक बहू हूँ तो मैं बहू के उसी रूप में जाती हूँ, मैके में मैं उनकी माँ बाप की अपनी बेटी हूँ तो उसी तरीके से शो करती हूँ। घर में मैं अपनी, यहाँ रुद्रपुर में मैं अपने पति की रानी हूँ, है ना, तो मैं उसी तरीके से रहती हूँ और उस तरीके से जीवन बिताती हूँ दोस्तों, और यही मेरी ज़िंदगी है। तो बस दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल आपसे फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। लव यू।